मेरा नाम प्रवीण राणा है। मैं गांव कुतुबगढ़ का रहने वाला हूं, जो कि दिल्ली में है। 74 कैटेगरी में मैं रेसलिंग कर रहा हूं और प्रो रेसलिंग में वीर मराठा टीम की तरफ से मैं खेल रहा हूं। गांव में और जो मीडियम फैमिली होती है उनमें 2 ही गेम खेले जाते हैं हमारी साइड, एक तो कुश्ती और एक कबड्डी। तो कबड्डी मेरी फैमिली में किसी ने पहले खेली नहीं थी। शौक था पापा को रेसलिंग का, तो सुबह लेके जाते थे मुझे और मेरे भाई को कि रेसलिंग करनी है तुम्हें। दाव पेच ऐसे ही मिट्टी में हम लगे रहते थे, तो वहीं से शौक चढ़ गया था। और फिर हम कुश्ती देखते थे बड़े पहलवानों की, जो दंगल देखने जाते थे उनकी कुश्तियाँ देखते थे। ऐसे ही देखते देखते उनको रेसलिंग में आ गए। मैं खुद बता रहा हूँ अपनी, मैं 10 रुपये पे जब बिल्कुल दिल्ली में अखाड़े में मैं आया था, तो मैंने 10-10 रुपये से कुश्ती लड़नी स्टार्ट की थी। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, ऐसे ही बढ़ता गया। तो ऐसे लड़ते थे हम रेसलर। उसमें रेसलर क्या कमा सकता है कोई भी खिलाड़ी, और क्या अपनी डाइट पे लगाएगा। मैं जब छोटा था तो योगेश्वर पहलवान है जो दत्त हमारे ओलंपिक में ब्रोंज मेडलिस्ट हैं, तो मैं उनको देख के काफ़ी मोटिव होता था। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया था, जब मैं सब जूनियर में था, तो उन्होंने सीनियर में काफ़ी अच्छी मतलब लय पकड़ ली थी और काफ़ी अच्छे मेडल जीत रहे थे। तो मैं वहीं से मोटिवेट होता था कि उनसे सीखता था। दाव पेच अभी भी पूछता रहता हूँ मैं उनसे। तो सीनियर में ये लगा लो कि योगेश्वर दत्त पहलवान है, और जूनियर में कि मेरा ये मानना कि कहीं से भी हम सीख सकते हैं। मैं बजरंग है, हालांकि वो मुझसे जूनियर है, लेकिन आज उसकी अचीवमेंट देखें, हम सत्यावर्त की देखें, काफ़ी हद तक बहुत से रेसलरों से ऊपर है। मैं उनसे सीखता रहता हूँ। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, सब में ही शेड्यूल का मेन रोल है रहता है इसमें, लेकिन रेसलिंग में काफ़ी टफ है, स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है। क्योंकि मॉर्निंग में हम लगभग 4 बजे उठ जाते हैं सुबह। तो हमारी 4:30 पे जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, पहले रनिंग वगैरह होती है, उसके बाद पार्टनर एक्सरसाइज वगैरह जो भी हमारा शेड्यूल हमारे कोचेज हमें देते हैं वो फॉलो करते हैं। जब तक हम मैट पे नहीं उतर लेते तब तक ही दिल में थोड़ी हड़बड़ी रहती है कि क्या होगा, ये है वो। मैंने बहुत खिलाड़ियों से पूछा कि आपको भी डर लगता है, तो सभी का एक ही जवाब होता है, जब तक मैट पे नहीं चढ़ते तब तक ही उनको डर लगता है। बाउट जब से विसल लग जाती है और 6 मिनट तक जिसको भी अच्छा रेसलर बनना है वो नहीं डरेगा कभी भी। डाइट का बहुत मेन रोल है हमारी रेसलिंग में। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि शाम को वेट होता था और अगले दिन बाउट होती थी, तो लेकिन अब तो क्या जो नए रूल हमारे आए हैं उसमें सुबह मॉर्निंग में वेट होता हमारा और तुरंत 2 घंटे के बाद रेसलिंग होती है। तो इसमें तो हमें बिल्कुल बैलेंस डाइट रखनी पड़ती है। क्योंकि 74 में मैं अगर खेलता हूँ तो मुझे 74 ही रखना होगा। पहले तो क्या होता था मैं 80 तक पहुँचा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे स्कूल नेशनल की लेवल के रेसलर लगा लो, वो सबसे बड़ा मुद्दा जाता है न्यूट्रिशन पे। उसको मतलब कोई भी ऐसा सामान दे देता है कि खिलाड़ी वहीं से ख़राब हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी हद तक हो जाते हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता है। अपने बड़े जो रेसलर हैं, जो डाइटिशियन है, उनकी सलाह से लें, सलाह से खाएँ और पूरी बैलेंस डाइट रखें और अपने डेडिकेशन रहें गेम के ऊपर। पहले की रेसलिंग अलग थी, तो पहले तो क्या होता था हम वेट बढ़ा भी लेते थे और स्लो ट्रेनिंग लगे रहते थे। अभी हमें बिल्कुल बैलेंस डाइट रखनी होगी और ट्रेनिंग उसमें काफ़ी हार्ड हो गई है पहले से। क्योंकि अब हमारे काफ़ी जो स्टेमिना जिसमें होगा वही रेसलिंग जीत सकता है आज के टाइम पे।